स्टूडेंट्स नमस्कार, दिस इज़ योर फ्रेंड सीपी शर्मा देव और आज हम लास्ट वीडियो ऑफ सेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या तो आईआईटी में आए हैं या फिर यूपी स्टेट इंजीनियरिंग बोर्ड के लिए आए हैं या फिर एनडीए में आए हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आइए चलिए। तो जो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि सेट ए, वी हैव द टू सेट्स, set A contain 3 element, we have the another set B contain 6 element. This is the number of elements given in the set, two sets. Okay, तो हमको ये फाइंड करना है कि how many number of elements in A union B would be there. कितने एलिमेंट इसमें पॉसिबिलिटी है। Only these two things are given. अगर A इंटरसेक्शन B भी गिवन होता तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ गिवन नहीं है। देखते हैं, वेन डायग्राम का यूज करते हैं बच्चों। ए एंड बी ये दो सेट हो सकते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हों, इनका कोई यूनियन, इनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट हो, लाइक दिस वन, हो सकता है पॉसिबिलिटी। दूसरी कंडीशन बच्चों, फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ये है, सेकंड कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि सेट ए जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए 3 है, नंबर ऑफ सेट बी में 6 है, तो डेफिनेटली ए मे बी द सबसेट ऑफ बी, मे बी, नॉट वेरी श्योर, हो भी नहीं सकता, जरूरी नहीं है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ए मे बी सबसेट ऑफ सेट बी, ऐसा हो सकता है। और एक तीसरी कंडीशन ये हो सकती है बच्चों, थर्ड कंडीशन, कि दे मे बी द डिसजॉइंट सेट, ये सेट ए है, ये सेट बी है और दोनों की डिसजॉइंट्स हैं। इन तीनों बेस पर हम देखेंगे। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ए इज़ 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी में जो मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो जाए, डिसजॉइंट अलग अलग, पहले के एलिमेंट और दूसरे के एलिमेंट एक दूसरे से मिलते ही नहीं हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ ए यूनियन बी के एलिमेंट 9 हो सकते हैं। अदरवाइज 9 में भी मैक्सिमम हो सकते हैं ना, ये मैक्सिमम। अदरवाइज क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 9, लेस देन 9 होगा या 9 होगा। 9 तो हाईएस्ट मालूम पड़ गया हमको, ठीक है। मिनिमम पे चलते हैं, कितने मिनिमम एलिमेंट हो सकते हैं ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में जो मिनिमम एलिमेंट्स हैं, इन दोनों का हम यूनियन जब करेंगे, अगर मान लो ए सबसेट ऑफ बी, ये सब इस वाली कंडीशन की, यहाँ पर क्या आया, ए एंड बी व्हाट, डिसजॉइंट। ओके, ये क्लियर हो गया ना। सेकेंड कंडीशन में ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी यानी ए के सारे एलिमेंट इसमें आ गए, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। 6 से कम होनी नहीं है, क्योंकि दो में अलग अलग, इसमें 6 हैं, इसमें 3 हैं, तो 3 इसके अंदर ही एंट्री कर गए ए के एलिमेंट। इफ द ऑल एलिमेंट आर प्रेजेंट ऑल्सो इन बी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी वुड बी इक्वल टू 6। तो ये बहुत क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू है या तो लेस देन इक्वल टू 9 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगी। तो ये आंसर बहुत आसानी से हो गया, लेकिन टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा ही अलग है, कॉन्सेप्चुअल है। आपको इन कंडीशंस को माइंड में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्लियर हो गया ना। फर्स्ट ये 3 स्टेजेस थी, इसे भी थोड़ा रब करूँगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है। चलो सेकंड स्टेज, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें एक छोटी सी बात मुझे बतानी है, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से पहले। एक होते हैं हमारे सबसेट्स, पढ़े ना सबसेट्स, एक होते हैं प्रॉपर सबसेट्स, एक वर्ड और आ गया प्रॉपर सबसेट्स। वैसे मैं तो मोटा मोटा ये कहता हूँ कि सबसेट में सेट से छोटा, लेकिन लास्ट में हमने कहा कि फाई प्लस इटसेल्फ यानी ये सेट अपने आप के इक्वल भी होता है, यानी इसके सबसेट जब लिखेंगे किसी भी सेट ए के 1 2, अगर हमारे पास है 1 2, तो जब सबसेट्स आप फाइंड करेंगे तो यू विल राइट दैट इज 5, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड यू विल राइट 1 2 इटसेल्फ। तो 5 भी आएगा, 1 2 भी आएंगे, दोनों तो आएंगे, साथ में ये इसके स्मॉल पार्ट भी आएंगे।
लेकिन प्रॉपर क्या कहता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ में प्रॉपर आ जाए। अंदर पूरे में अगर ये आपका एक घर है, आपका एक पेज है, तो ऐसा पेज जो इसके ऊपर प्रॉपरली आ जाए, बाहर ना निकले, ना इसके बराबर हो, जस्ट इनसाइड थोड़ा सा छोटा जरूर हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट उस सेट में कम से कम हो। और वो कौन सा कम हो? इटसेल्फ वाला। ये अगर एलिमेंट इसी से माइनस कर देंगे तो हम चले जाएंगे प्रॉपर सबसेट पर। तो सबसेट में एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बट एवरी सेट इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर हो गया ना? तो एक चीज़ देखिए, इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो हमने पढ़ा था 2 to the power n। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये आपको मालूम है। और प्रॉपर सबसेट में क्या होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बताओ जरा। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वुड बी देयर 2 to the power n - 1, क्योंकि एक कम हो गया। और ये कौन सा 1 है भाई साहब? इटसेल्फ वाला। इटसेल्फ वाले भाई साहब अब नहीं आएंगे, यानी प्रॉपर सबसेट के लिए उस सेट से ठीक थोड़ा छोटा, एटलीस्ट वन एलिमेंट उसमें कम होना चाहिए। एग्जैक्टली इक्वल हो गया तो सबसेट हो गया, और तो थोड़ा सा कम है, एक एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट कम है, प्रॉपर सबसेट हो गया। तो ऐसा सिंपल से क्वेश्चन आता है कि ए सेट कंटेन, फॉर एग्जांपल हम ले लें ई डॉट जी डॉट, एग्जाम्पली ग्रेटिया बोलते हैं इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पली ग्रेटिया वर्ड से फॉर एग्जाम्पल ई डॉट जी डॉट ये बनता है। इफ़ इट हैज़ 3 एलिमेंट लाइक द 1 2 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके अंदर बताओ? नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 8। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे बेटा? वुड बी इक्वल टू 2 to the power 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 7, यानी एक एलिमेंट कम होगा। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाने वाला है। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, सबसेट का जो सिंबल होता है ना वो इस तरह का होता है कायदे में। तो हम जनरली यूज यही करते हैं सब लोग, क्योंकि सबसेट इससे छोटा या उसके इक्वल। लेकिन प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल है वो ये है, इक्वल नहीं आएगा प्रॉपर सबसेट में, लेकिन जनरली यही वाला सिंबल हम सबसेट के लिए ही यूज करते हैं, और उसमें कोई ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक चीज़ पे जाएंगे तब एक आपको डिस्कस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये यूपीएसएसई में आया है, स्टेट का इंजीनियरिंग एग्जाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए आया है। इसमें वो कहता है कि कॉलेज है जी, एक कॉलेज है जिसमें 70% स्टूडेंट ऑरेंज पसंद करते हैं, ऑरेंजेस। नंबर ऑफ ए 70% और बी स्टूडेंट्स हैं कुछ, और नंबर ऑफ बी जो स्टूडेंट हैं वो 64% हैं। ये ऑरेंजेस वाले हैं, ऑरेंज पसंद करते हैं, और ये जो है एप्पल वाले हैं, एप्पल्स पसंद करते हैं। 64% ये हैं और ये 70% है। और उन्होंने कहा कि ये जो कॉमन है ये x% है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो आपसे ये पूछा है कि x की रेंज क्या होगी परसेंटेज में, x% की जो वैल्यू है क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन आपने a यूनियन b का फॉर्मूला भी पढ़ा है, a इंटरसेक्शन b का भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर रेंज का मैटर आ गया कि x की वैल्यू कितनी मिनिमम हो सकती है, कितनी मैक्सिमम हो सकती है। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो देखो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये सारे जो डाटा आपको गिवन है दीज आर गिवन इन द परसेंटेज, यानी कुछ भी आउट ऑफ 100 है, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट का जो वैल्यू है वो 100% है। यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ है 100% एंड द सबसेट्स आर चूजिंग लेस देन 100%, 70 80 जो भी होंगे। अगर कोई भी चीज़ परसेंटेज में होती है तो आउट ऑफ 100 होती है, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है 100%। इज दैट ओके? पहला कॉन्सेप्ट। ए यूनियन बी के बारे में अगर मैं सोचूं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, आप जानते हो ए यूनियन बी जो होता है ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी में या तो यू के इक्वल होते हैं ना, या फिर उससे लेस होते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यू।
पॉसिबिलिटी यही है। हो सकता है कुछ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हों जो ऑरेंज और एप्पल पसंद नहीं करते, मे बी, लेकिन यूनिवर्सल में तो वो आएंगे, 100% तो आएंगे। ठीक है, चलिए। तो नंबर ऑफ ए यूनिट बी की अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ बच्चों, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यू। ओके हो रहा है? ये जो ए की वैल्यू है वो 70% है, परसेंट में है, बी 64 है, ये माइनस एक्स है, ये लेस देन इक्वल टू, ये कितना होगा 100% में, 100%। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो दिस इज आई थिंक दिस इज 4, दिस इज 134 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100। और जब x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, 134 माइनस 100 लेस देन इक्वल टू एक्स। सो यहाँ से देखा गया 34%, 34 लेस देन इक्वल टू एक्स, तो x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 34% आ गई। इसका मतलब 34% स्टूडेंट ऐसे हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं। मिनिमम इतने लोग हैं 34 या उससे ऊपर। बस मैं आप ये भी जानना चाहते हैं ना कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। अब देखिए इसमें से सेट ए और सेट बी में से कौन सा बड़ा है। अगर मैं एक्स के बारे में बात करूँ, यहाँ करूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, ए में 70% है, बी में 64%, तो इनका इंटरसेक्शन कितना हो सकता है। बी में बी क्या हो सकता है, सबसेट ऑफ ए हो सकता, नहीं हो सकता। बी में कम परसेंटेज है, सारे एलिमेंट आ सकते हैं। तो जो अगर सबसेट है तो एक्स की जो वैल्यू है ना वो 60% हो सकती है। इंटरसेक्शन में तो कॉमन ही आता है ना, बी सबसेट ऑफ ए हो सकता है, तो बी इंटरसेक्शन ए जो होगा इक्वल टू बी होगा ना, और बी में कितने परसेंट, 64%। तो x की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 64% हो सकती है, यानी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 64 से तो b के पास ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन तो उससे कम ही होगा, ये तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब फाइनली हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं बच्चों कि द x वुड बी लेस देन इक्वल टू 64% एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 34%। तो ये आपका बहुत ही आसानी से होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है भाई साहब। सिंपल फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए, इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, चीज़ों को एक दूसरे कोरिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन, और इसके बाद एक लास्ट कुछ वेन डायग्राम के क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, उसके बाद ये चैप्टर ही क्लोज करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स अगर होंगे तो डेफिनेटली उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी तो फिलहाल ये अब मेरा 6th वीडियो है इस सेट चैप्टर का, 11th का ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हैं। मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा नहीं कराए, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सारा क्लियर किया हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं, अच्छे क्वेश्चन भी लिए हैं, मिसलेनियस के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कराए हैं। ठीक है, फॉर्मूलाओं का फॉर्मेशन हमने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। ये वेन डायग्राम का बड़ा एक यूज है। एक में आपसे कोई कहे कि भाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको रिप्रेजेंट कर दो यूजिंग वेन डायग्राम, रिप्रेजेंट यूजिंग वेन डायग्राम। तो क्या करने वाले हैं आप लोग, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट जानते हो, कॉम्प्लीमेंट की शुरुआत होती है यूनिवर्सल सेट से, ये यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी, वी हैव द टू सेट्स ए एंड बी, ये सबसेट्स होंगे। हम जनरली ऐसे ही बनाते हैं, वेरी श्योर नहीं है कि ए एंड बी दोनों जॉइंट सेट है, मे बी द डिसजॉइंट सेट, पर वी आर टेकिंग दीज टू सेट्स। तो ए यूनियन बी, तो ये पोर्शन होगा ना, ये पूरा जो दिख रहा है इसकी बाउंड्री में अगर ऐसे लगा दूँ आउटर में, तो ये ए यूनियन बी होगा पूरा, दिस। हमें चाहिए उसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट हमारा ये बड़ा पोर्शन होगा। देखो ये, और कभी कभी इस क्वेश्चन को कोई ये भी कहता है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। तो माय डियर, डिमॉर्गन लॉ जो बताया, जो मैंने प्रूफ भी कराया डिमॉर्गन लॉ, तो ये कॉम्प्लीमेंट एक तरह से नेगेटिव चीज़ है, माइनस ही तो हो रहा है यू में से। तो इसे हम इस लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो
तो डायरेक्टली आप डायरेक्ट यहाँ करना शुरू कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट अलग, बी कॉम्प्लीमेंट अलग, फिर इंटरसेक्शन, नहीं होने वाला है। पहले से कंबाइंड एक स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये होगा और इसका रिजल्ट ये होगा। ठीक है, ये पहला पार्ट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका, ए माइनस बी यूनियन सी। 3 सेट आ गए इस बार। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ये सेकंड पार्ट के लिए हम ले रहे हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आई एम गिविंग द नेम फॉर यू। ओके, देखो सिंपल सा है कि ए में से माइनस हो रहा है बी यूनियन सी, इसका मतलब इसमें जो रिजल्ट है वो ए के एलिमेंट ही आने वाले हैं। बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी की मैं बाउंड्री लगाऊँ तो बाउंड्री लगा करके मैं यहाँ से लगाऊंगा बाउंड्री, जरा देखो, दिस इज द बाउंड्री फॉर द बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को ए में से माइनस किया गया है, ए में से माइनस किया गया तो ए में वो एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट। तो बी यूनियन सी में ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा, तो केवल ये वाला जो पोर्शन जो दिख रहा है दिस वुड बी, दिस इज ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आसानी से आप कर सकते हैं। एक थर्ड पार्ट और करा देते हैं और वीडियो लगभग एंड की तरफ चल रहे हैं हम, कि ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी इंटरसेक्स यूनियन बी माइनस ए और इसका कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का एक्चुअल में अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, शायद यहाँ दिख रहा होगा आपको, जी देख लेते हैं, शायद दिख रहा होगा। देखो बच्चों, ए माइनस बी, 2 सेट्स हैं हमारे पास, ए और बी। आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट ए माइनस बी क्या है, ये है। ठीक है, बी माइनस ए क्या है, ये वाला है। इन दोनों का यूनियन क्या होगा, यही होगा जो सीडेड हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये रिजल्ट आंसर नहीं है इसका। ये तो जो फिगर दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इज इट ओके? बट बी वांट टू रिप्रेजेंट इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो इसका जो रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट जो होगा आपका, वो क्या होगा। अब मैं यहाँ बना देता हूँ उसे, एक सेकेंड जो। तो ये दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। तो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। तो इस पोर्शन को और इस पोर्शन को, इसको और इसको छोड़ दो, बाकी सबको शेड कर दो। ये यूनिवर्सल सेट है, ये शेड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, देखो अब इसमें एक चीज़ और रहेगी, ये भी आपको शेड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये ए माइनस बी है और ये बी माइनस ए है, इन दोनों के यूनियन के अलावा। तो वेन डायग्राम रियली जॉन बेन ने जो दिया, द इंग्लिश मैथमेटिशियन, इज बट रियली द ब्रिलियंट वे टू रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स डायग्रामेटिकली और सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो इट्स वेरी यूजफुल। तो ये हमारा अब लास्ट का वीडियो है, इसके बाद में इस सेट से रिलेटेड कोई वीडियो हम तैयार नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके डाउट्स अगर होंगे, आपके क्वेश्चंस अगर होंगे और आप मुझे भेजेंगे, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखिए केवल एक ही तरीका है अगर आपको सक्सेस पानी है। सक्सेस का मतलब अपने आप को फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में अगर इस्टेब्लिश करना है, तो आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपकी मेहनत क्या है? डेली का काम डेली है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में थोड़ा सा इंटरेक्शन, अपने दोस्तों के साथ में इंटरेक्शन, एक दूसरे से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहना और करना। मुस्कुराएं, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू एंड लव यू, ऑल द बेस्ट।